ही शक्तिशाली इंसान जो जो चाहे वह करवा सकता है। पावर एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान चाहता है। पावरफुल बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप नेता बने या फिर आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। पावर एक माइंडसेट, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड है। पावर एक दिमागी खेल है जो एक दिमाग दूसरे इंसानी दिमाग के साथ खेलता है। आई नो कि ये काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकता है, लेकिन कोशिश करना कि इसे सही काम के लिए ही यूज़ करें। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमने 48 लर्निंग्स की एक जर्नी को शुरू किया, जहां पे हम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल बुक द 48 लॉ ऑफ पावर के बोल्ड एंड पावरफुल लर्निंग्स को 1 बाय 1 हम अच्छे से समझेंगे। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ नंबर 2, जिसका नाम है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें और शत्रुओं से काम लेना सीखें। एक्चुअल में होता यह है कि हम हमारी लाइफ की जर्नी के दौरान काफी सारे लोगों से मिलते हैं एंड ओवर द एक्सपीरियंस हम उन सभी लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फ्रेंड्स एंड एक होते हैं एनिमीज। और हाइपोथेटिकली कहे तो फ्रेंड्स यानी कि हमारे लाइफ के एंजल्स, देवीय लोग जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और दूसरे दानव, एनिमीज, जिनसे हम ऑल टाइम सतर्क रहते हैं। लेकिन इस बीच एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, जो लोग आते तो दोस्त बन के हैं लेकिन उनके इरादे दुश्मनों वाले होते हैं। वैसे हम जानते हैं कि सीता जी को उठाने आया रावण बन के नहीं, साधु बन के ही आया था। तो ऐसा ही कुछ दुश्मन दोस्त बन के आते हैं, और कुछ दोस्त जो अभी तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे सारे सीक्रेट्स जानते हैं, वो आने वाले टाइम में हमारे दुश्मन बन गए तो। क्योंकि जब किसी इंसान की वीकनेस और स्ट्रेंथ हमें पता हो तो उस पर वार करना आसान हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम सबसे ज़्यादा भरोसा दोस्तों पे करते हैं, इसीलिए दुश्मनों से ज़्यादा हमें दोस्तों से खतरा होता है। हो सकता है कि ये बातें मैनिपुलेटिव लगे और सुनने में भी अच्छी ना लगे, लेकिन बोल्ड माइंडसेट एंड पावरफुल बनने के लिए हम सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस वाली बातें तो नहीं कर सकते। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी की बातें हो या फिर इस बुक की लर्निंग्स, मुझे लगता है कि हर किसी को सीखनी चाहिए। तो इसीलिए इस बुक के सारे लर्निंग्स को हम शानदार तरीके से और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ भी जाओ और आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में उसको अप्लाई करना पड़े तो आसानी से अप्लाई भी कर पाओ। तो सपोज कि आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें आप अपने दोस्त को या फिर आपके नज़दीकी रिश्तेदार को पार्टनर बना लेते हो, या फिर आपके यहाँ पे नौकरी पे रख लेते हो। इन दोनों ही केस में आपका नुकसान होना तय है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी दोस्ती ही खराब नहीं करेगा, बल्कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस भी बिगाड़ देगा, जिसकी वजह से आप इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली भी काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करोगे। क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करोगे तो गलतियाँ छुपा दोगे या फिर गलतियाँ बताने से डरोगे, कहीं रिलेशन खराब हो जाएगा। और मान लो कि आपने और अपने फ्रेंड ने किसी एक लेवल से स्टार्ट किया था और आप उससे जरा भी आगे निकल जाओगे तो उससे ये बातें डाइजेस्ट नहीं होगी और वो लोग जेलस फील करने लगेंगे, और ये बात उनके बिहेवियर में भी आपको नोटिस होने लगेगी। और अगर आप अपने दोस्त को अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लेते हो तो आपको क्या लगता है कि आपने उसकी जो हेल्प की है या आपने उसको जो ये करियर में चांस दिया, उसकी वजह से वो आपको थैंकफुल होगा? नहीं, क्योंकि सभी लोग यही महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें जो ये चांस मिला है वो उनकी दम पर मिला है, उनकी काबिलियत की वजह से मिला है। इसीलिए आपका एहसान उसे बोझ लगने लगता है। और अगर मान लो कि वो अंदर से भी ये मानता है कि उनको जो ये चांस मिला है वो आपकी मित्रता की वजह से मिला है, फिर भी वो उस बात से परेशान रहेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, जब हमें किसी से कुछ बेनिफिट मिलता है तब उनसे थैंकफुल होने की बजाय अगर हमें किसी से कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम रिवेंज लेने में काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहते हैं, क्योंकि थैंकफुल होने में हमें बोझ फील होता है और हमें बदला लेने में आनंद आता है। और मुझे लगता है इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ऑलवेज कहते हैं कि रिश्तेदारी एक तरफ और व्यवहार एक तरफ। और ऑथर भी यही समझाते हुए कहते हैं कि दोस्तों से ज़्यादा कई बार दुश्मन हमें काम आ जाते हैं, तो इतने पावरफुल और मास्टरमाइंड बनो कि दुश्मनों के भी एडवांटेज लेना सीख जाओ। और अगर आपको किसी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ भी आना होगा तो उससे आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस पर आसानी से विश्वास नहीं करोगे। दुश्मनों को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन एंड कोलैबोरेट। कॉम्पिटिशन से हम बेहतर बनेंगे एंड कोलैबोरेट करने से हम एक ही मकसद के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में अमेजोन और फ्लिपकार्ट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेज पे वो एक दूसरे के साथ आए। जब जब गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को टैकल करना था तो वहाँ पे उन दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट था, इसकी वजह से वो एक साथ आए। तो अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, पावरफुल मास्टरमाइंड लोग ना अपने दुश्मनों से भी एडवांटेज लेते हैं, और जहाँ पे साधारण और मूर्ख लोग अपने दोस्तों से भी हानि उठाते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जानेंगे द 48 लॉ ऑफ पावर के तीसरे लॉ के बारे में, जो है कंसील योर इंटेंशन।
मास्टरमाइंड बनने की इस जर्नी में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए।